हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में, जहां आप अपने सारे डाउट्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में सेट थ्योरी के सारे टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन से। यूनियन: The union of two set A and B is defined as the set of all the elements which lie in set A and set B, or both the elements in A and B altogether but without repetition. यूनियन हमारा वो होता है कि अगर हमारे पास सेट A के एलिमेंट्स हैं और सेट B के एलिमेंट्स हैं, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम लिख दें एक साथ करके सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स को, तो वो हमारा सेट ए और सेट बी का यूनियन कहलाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं यूज। एग्जाम्पल हम देखें कि हमारे पास अगर एक सेट है ए इज इक्वल टू 3 5 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। हमसे कहें कि इसका यूनियन लिखना है हमें, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? हम कहेंगे ए हमारे पास है 1 3 5 एंड बी हमारे पास है 1 2 एंड 3। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ब्रेसेस, हमारे एलिमेंट्स ए में क्या आ रहे हैं 1 3 5, बी में 1 2 3, तो हम इसको कंबाइन करके लिख देंगे, लेकिन कोई भी डिजिट कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा 1 2 3 एंड 5। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। 3 सेट ए में भी आ रहा है, 3 सेट बी में भी आ रहा है, लेकिन हमें 3 रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया, इसे कहते हैं यूनियन। अब बात करें इंटरसेक्शन की, तो The intersection of two set A and B is the set containing elements that are common to both A and B. दो सेट के बीच का इंटरसेक्शन हमारा वो होता है जब हमें सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट्स दिखें, तो उनको हम अलग लिख लें, तो उसका मतलब है कि वो ए और बी का इंटरसेक्शन है, जिसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड बी सेट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो अगर हमें इसका इंटरसेक्शन लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब हम देखते हैं कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं दोनों सेट में। 1 3 1 3, 1 और 3 हमारे दोनों एलिमेंट्स में कॉमन नंबर हैं, इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी में हमारे 1 और 3 ही आएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 3, ये हमारा ए और बी सेट का इंटरसेक्शन हो गया। नाउ वी हैव डिसजॉइंट सेट। व्हाट आर डिसजॉइंट सेट? टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। दो सेट्स अगर हमारे पास ऐसे हैं जिनमें कोई भी कॉमन नंबर या कोई कॉमन अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा है, तो वो सेट आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जस्ट लाइक वी हैव एन एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 एंड 6। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों सेट में कोई भी कॉमन नंबर हमारा नहीं है, तो इस वजह से ये सेट आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अब हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। The complement of a set A is defined as a set that contains the element present in the universal set but not in set A. सेट A का कॉम्प्लीमेंट वो सेट कहलाता है, वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में तो आए लेकिन सेट A में नहीं आए, ऐसा सेट हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाता है, जिसे हम डिनोट करते हैं ए एपोस्ट्रोफ से। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12,
और दूसरी तरफ हमारा सेट ए है 4, 6 एंड 8। तो अगर हमसे पूछते हैं कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो हम लिखेंगे ए एपोस्ट्रोफ इज इक्वल टू ब्रेसेस, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में हमारे वो नंबर आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में आते हों पर सेट ए में नहीं आते हों। जस्ट लाइक यूनिवर्सल सेट में हमारे नंबर हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 और सेट ए में हमारे नंबर हैं 4, 6 एंड 8। तो 4, 6 एंड 8 सिर्फ सेट ए में 4, 6 एंड 8 हैं, इसमें 2 नहीं है और हमारा 10 नहीं है, 12 नहीं है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। तो जैसा हमने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में वो नंबर आते हैं जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेट ए में या गिवन सेट जो भी हमारे पास हो उसमें ना हो। तो ऐसे नंबर हैं हमारे 2, 10 एंड 12। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो गया। अब हमारा आता है डिफरेंस इन टू सेट। क्या होता है? ए minus b is the set of all elements that are in set A but not in set B। A डैश B में हमारे वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो सेट A में तो हों लेकिन सेट B में ना हो। जस्ट लाइक वी हैव एन एग्जाम्पल, सेट A is equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and set B is equal to 4, 8, 12, 16, 20। तो A माइनस बी हमारा क्या होगा? वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में आते हों लेकिन सेट बी में नहीं आते हों वो हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। जस्ट लाइक हम लिखें से ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में तो आ रहे हैं लेकिन सेट बी में नहीं आ रहा है? जस्ट लाइक 3 सेट ए में आ रहा है, सेट बी में नहीं आ रहा, 6 सेट बी में नहीं आ रहा, 9 सेट बी में नहीं आ रहा, 12 सेट बी में आ रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे, 15 नहीं आ रहा, 18 नहीं आ रहा, 21 नहीं आ रहा। तो हमारे कौन से एलिमेंट हो गए? 3, 6, 9, 15, 18, 21। 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये हमारे ए माइनस बी हो गए। अब जो हमने टॉपिक आज समझे हैं उन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो जिससे कि हमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल पाएगी कि किस तरीके से वो टॉपिक होते हैं और उन पर क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं यूनियन से कि हम देख सकते हैं कि हमें दे रखे हैं 4 सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी, और हमसे पूछ रहे हैं कि इनके यूनियन निकालिए। तो यूनियन में ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो हम शुरुआत करते हैं ए यूनियन बी से कि हम ए यूनियन बी किस तरीके से निकालेंगे। तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ब्रेसेस। हम देखते हैं ए में हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? 1, 2, 3 एंड 4 और बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6। तो यूनियन में हम कंबाइन करके एलिमेंट्स लिखते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको। तो हम इसमें लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि 3 और 4 रिपीट हो रहे हैं तो हम रिपीट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो हमारा ए यूनियन बी में हमारे क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। ऐसे ही ए यूनियन सी, ए यूनियन बी आप ट्राई करें, आपसे हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। फोर्थ हम देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको कैसे करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब अब 3 सेट के एलिमेंट्स हमें कंबाइन करने हैं विदाउट रिपीटिंग।
तो हम देखें ए में हमारे आ रहे हैं 1 2 3 4, बी में हमारे आ रहे हैं 3 4 5 6 और सी में हमारे आ रहे हैं 5 6 7 8। तो हम तीनों सेट के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे विदाउट रिपीटिंग। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। अब अगला है हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये भी आप ट्राई करके देखें, अगर होते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो ज़रूर मुझसे पूछें। अब बढ़ते हैं इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस की तरफ। तो हमें 4 सेट दे रखे हैं 3 5 7 9 11 7 9 11 13 11 13 15 15 17 और हमसे पूछे हैं कुछ इंटरसेक्शन के क्वेश्चन। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी। तो आइए ट्राई करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किस तरीके से करेंगे हम। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए में हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 5 7 9 एंड 11 और बी में हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 7 9 11 13। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं तो हमारे पास दोनों साइड में क्या कॉमन है 7 9 एंड 11। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 7 9 एंड 11। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन सी, आप ट्राई करें, ए इंटरसेक्शन सी ट्राई करें, होते हैं अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछें। थर्ड वाला है जैसे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ये किस तरीके से होगा, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू ब्रेसेस। तो हम देखेंगे ए सी और डी में कौन कौन से एलिमेंट जो कॉमन हो, जस्ट लाइक ए में और सी में और डी में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 11 ए में है, सी में है, डी में नहीं है। और कोई भी हमारा एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए सी और डी में कॉमन हो, तीनों में ही आ रहा हो। तो इस वजह से जो हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी होगा वो नल सेट कहलाएगा कि कोई भी एलिमेंट हमारा ऐसा है ही नहीं जो तीनों सेट में कॉमन हो। तो ये हमारे इंटरसेक्शन होगा। बाकी आप ट्राई करें। अब बात करते हैं डिफरेंस इन टू सेट के क्वेश्चंस की। यहाँ हमारे पास सेट हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। हमें क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए। तो डिफरेंस इन टू सेट मैंने आपको बताया था कि उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में तो हों लेकिन सेट बी में नहीं हो। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखें ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो ए माइनस बी वो एलिमेंट्स जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, जस्ट लाइक 3 6 9 15 18 21। ये हमें ए सेट में तो दिख रहे हैं लेकिन बी सेट में नहीं दिख रहे। तो इस वजह से 3 6 9 15 18 एंड 21 हमारे ए माइनस बी सेट में आएंगे। कौन कौन से, 3 6 9 15 18 21, ये हमारा ए माइनस बी हो गया। अच्छा दूसरा हम देखें, ये आप ट्राई करें, ए माइनस सी। तीसरा है बी माइनस ए। अगर हम बी माइनस ए देखें तो अब हमारा बी पहले है और ए बाद में। तो अगर हम बी माइनस ए लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो एलिमेंट्स जो सेट बी में आ रहे हों लेकिन सेट ए में नहीं आ रहे हों, क्योंकि अब ए बाद में है बी पहले है, तो वो हमारा बी माइनस ए होगा। जस्ट लाइक हम देखें कि भाई बी माइनस ए हम किस तरीके से लिखेंगे, वो एलिमेंट जो हमारे बी में आ रहे हों और ए में नहीं आ रहे, तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, 4 8 16 20। ये हमारे बी में आ रहे हैं, ए में नहीं आ रहे। और हम ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास बी पहले है ए बाद में।
तो हमारे पास क्या होंगे 4, 8, 16 एंड 20, ये हमारे अब बी माइनस ए में आएंगे। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो ज़रूर पूछें। इसी तरीके से सी माइनस ए ट्राई करें, ए माइनस सी ट्राई करें। अब बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की तरफ। तो जैसे हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए किसी भी सेट का कंपैरिजन यूनिवर्सल सेट के साथ होता है। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और 3 सेट दे रखे हैं ए बी एंड सी जिनका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालेंगे, हम लिखेंगे ए अपस्ट्रॉफी इक्वल टू, हम देखेंगे कि यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं और ए सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सिर्फ यूनिवर्सल में आ रहे हों, ए में नहीं आ रहे हों। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ए सेट में नहीं आ रहा है यूनिवर्सल के कंपैरिजन में, तो वो एलिमेंट्स हम दे सकते हैं 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये एलिमेंट्स हमारे सेट ए में नहीं आ रहा है, तो हम सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट ए में ना आके यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट आप ट्राई करें। थर्ड आता है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले हमें ए यूनियन सी निकालना होगा, उसके बाद हमें उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो हम पहले ए यूनियन सी निकालते हैं। तो हम ए यूनियन सी में कंबाइन करके एलिमेंट्स लिखेंगे सेट ए और सेट सी के विदाउट रिपीटिंग। तो वो क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमारे पास ए यूनियन सी आ गया है। अब हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं लेकिन ए यूनियन सी में नहीं आ रहे। तो वो कौन कौन से सेट हैं, हमारे 7, 8 एंड 9। 7, 8 एंड 9 हमारे यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं लेकिन ए यूनियन सी में नहीं आ रहा है। तो ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में हमारे कौन से नंबर हो गए 7, 8 एंड 9। यह हमारा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा था आज हमने सेट थ्योरी के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। तो किसी भी तरीके का डाउट हो या क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए या मेरे ईमेल या फ़ोन नंबर के ज़रिए। मेरा ईमेल और फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग।